पहले लोग साथ में बैठा करते थे, बातें किया करते थे, अब कहाँ कुछ वैसे रहा। अच्छा मामा, आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया है? बताइए ना। हाँ हाँ, बताइए बताइए। देखो बेटा, पैरानॉर्मल क्या बोलूं, लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई हैं जो कि उस टाइम पे हमें बहुत बुरी तरह से डरा दी थी। बताइए ना, क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, बात करीब 20-22 साल पुरानी है, पर आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि अभी कल ही की तो बात थी। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ हुआ उसे याद करके मेरी रूह कांप उठती है। ये बात सन 1999 की है। उस वक्त मैंने नया नया पुलिस में ज्वाइन किया था। मेरी पोस्टिंग सीतापुर में हुई थी। मेरे साथ मेरे 4 कोवर्कर्स भी थे। हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में रूम लेके रहेंगे, पर हमारे बजट में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए शहर ना जाकर हमने पुराने गांव की तरफ सस्ता रूम लेना ठीक समझा। सस्ता रूम? हाँ, हमने तब ज्वाइनिंग की थी तो सैलरी तो मिली नहीं थी, इसलिए थोड़े बजट में थे हम। हाँ, तो गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। अजीब बात ये थी कि उसके आसपास घर बहुत पुराने और कच्चे थे, पर वहाँ वो एक अकेला पक्का घर था। जब हमने वहाँ बात की तो पता चला कि इस घर के मालिक यहाँ नहीं रहते और घर की देख रेख यहाँ एक केयर टेकर करता था। हमने किराए पे एक रूम लेने के लिए पूछा तो केयर टेकर ने मालिक से बात करके हमें एक रूम दे दिया। हम चारों उस रूम में रहने लगे। शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। हम सुबह 8 बजे ड्यूटी पे चले जाते, शाम में वापस आते और रात में खाने पीने के बाद एक दूसरे से बातें करते और सो जाते। करीब महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक बार हमारे साथ रहने वाले 2 कोवर्कर्स अपने घर गए हुए थे। रूम में केवल मैं और शर्मा जी थे। ड्यूटी से आने के बाद रोज की तरह रेडियो पे गाने लगाकर हम बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद हमारी आंख लग गई। अभी हम कच्ची नींद में ही थे कि अचानक अंदर के कमरे से दरवाजे की भड़बड़ाने की आवाज आई। अचानक आई आवाज के कारण हम दोनों चौंक के उठ गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। हम फिर से लेट गए। अच्छा, एक बात ये थी कि इतना बड़ा घर और अंदर कोई नहीं रहता था। वैसे में इस तरीके की आवाज आना, थोड़ा बहुत तो अंदर से हम डरे थे, लेकिन होता है ना कभी कभार ऐसे भी आवाजें आ जाती हैं, तो हम थोड़ा इग्नोर कर दिए। खैर, लेट कर हम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीता होगा कि अचानक एक बार फिर से वही आवाज, और इस बार और तेज, मानो कि कोई दरवाजा पकड़ के हिला रहा हो। अब इस बार मैं और शर्मा जी डर गए। शर्मा जी धीरे से बोले, तिवारी जी, लग रहा है कोई अंदर घर में आ गया है। दरवाजा बंद किए थे ना? इस पर मैंने कहा, दरवाजा तो बंद किए हैं, वैसे बोलिए तो चला जाए देखने कौन है। अच्छा बिट्टू, देखो, उस टाइम हम लोगों में इतनी हिम्मत थी कि हम लोग उठ गए और देखने के लिए चले गए, वरना अगर आज का टाइम रहता तो हमारी हिम्मत नहीं करती। खैर, मैं और शर्मा जी फौरन उठे। मैंने मस्कीटो नेट वाला स्टिक उठाया और बोला, शर्मा जी आप धीरे से दरवाजा खोलिए, देखते हैं जो भी है निपट लिया जाएगा। शर्मा जी ने धीरे से दरवाजा खोला। हम दोनों धीरे धीरे दबे पांव घर के अंदर वाले कमरे तक पहुंचे, जहां एक दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। अच्छा देखो, वो जो दरवाजा था वो कंप्लीटली सील्ड था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई लूज डोर हो जो हवा से हिल जाए। हमने वहां चेक किया, वहां कुछ न मिलने पर मैं और शर्मा जी वापस रूम में आ गए। अभी हम रूम में आकर सेटल इन ही हुए थे कि अचानक
एक बार फिर से वही दरवाजा बड़बड़ाने की आवाज। अब हम पूरी तरह से डर चुके थे। शर्मा जी धीरे से बोले, तिवारी जी एक काम करिए, अब जो है वो है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि वापस देखने जाएं। चुपचाप सोते हैं, सुबह देखा जाएगा क्या है। इसके बाद हम लोग सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन रात भर हमें नींद नहीं आई। रात भर रह रह के वही आवाज आती रही। अच्छा, हवा वगैरह तो नहीं था जिसके कारण दरवाजा हिल रहा हो? वही तो बात थी, एक तो सॉलिड दरवाजा, ऊपर से कोई हवा भी नहीं चल रही थी। खैर, सुबह होते ही हमारे दोनों कोवर्कर्स वापस आ गए। हम सब ने इस बात को डिस्कस किया और चारों मिलकर एक बार फिर से मुआयना करने गए कि वो था क्या। उजाले में हमने जब ठीक से देखा तो दरवाजे पे ताला लगा था और ताले पे कोई लाल धागा बंधा था। वो रूम इस तरह से सील था कि अंदर कोई परिंदा भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि दरवाजे के नीचे भी गैप नहीं था कि हवा पास करे। तो अब सवाल ये उठता है कि वो था क्या। हम चारों अचंभित थे। हम सब यही सोचते हुए वापस आने लगे कि वो था क्या। अभी हम हॉल में आधे रास्ते ही आए थे कि अचानक ये सिचुएशन याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम चारों वहां से भागते हुए बाहर आए। हमने पास के ही एक बुजुर्ग आदमी से सारी बातें बताई। इस पर उस आदमी ने कहा, बेटा तुम लोग यहाँ रह कैसे रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये भूतिया घर है, इसके मालिक खुद घर छोड़ के चले गए यहाँ से। हम लोग को तो ताज्जुब हो रहा था कि तुम लोग इतने दिन इसमें टिक कैसे गए। उस आदमी की बात सुनकर हम सब के होश उड़ गए। हमारे दो कोवर्कर्स तो तुरंत अपना सामान लेकर रूम खाली कर दिए। मैं और शर्मा जी कुछ दिन तक वहां रहे और हम भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो वो था क्या, कभी पता चला? हम कभी देख तो नहीं पाए कि वहां क्या था, पर हाँ, वो जो भी था उसने उस घर में किसी को भी रहने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके मालिक को भी नहीं।